क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जहाँ पे हम सब इंसानों ने जन्म लिया है। ये धरती जो है अनगिनत जीवों के घर है। ये धरती आज से 400 करोड़ साल पहले उबलता हुआ आग का एक गोला था। एक ऐसा गोला जिसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। इसमें जाहिर सी बात है, एक आग का गोला हमारी पृथ्वी में कैसे बदल गया, पानी कहाँ से आया, हमारे चांद यानी कि मून का फॉर्मेशन कैसे बदला। आइए समझने की कोशिश करते हैं गहराई से आज की इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले यानी कि 400 करोड़ साल पहले सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी शांत और खाली स्पेस। स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हम सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के गैसेस मौजूद थे, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। शांति से करोड़ों अरबों साल पहले अंतरिक्ष में घूम रहा था। अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता, इसके बगल में होता है। इसके पास रहता है डाइन स्टार जो एक्सपोर्ट कर जाता है, और इस एक्सपोर्ट को हम सुपरनोवा बुलाते हैं। बाकी की सॉक्स वेव हमारे सोलर नेबुला पे पड़ती है। इसके चलते ग्रेविटेशन इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरिया में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगता है। पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धूल थी और घूमने लग जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस घूमते हुए डिस्क को हम प्लूटो प्लैनेटरी नाम देते हैं। प्लूटो का मतलब पहले, प्लैनेटों के आने से पहले। स्क्रीन पे दिखा हुआ एनिमेशन पे आप देख सकते हैं डिस्क कैसी दिखती होगी, क्योंकि ये डिस्क पतली है, फ्लैट है। इससे समझ आता है हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट सोलर सिस्टम क्यों है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट जब सन के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेनेट का ऑर्बिट ऊपर नीचे है। और इस प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटो स्टार का जन्म होता है। प्रोटो स्टार की मतलब वही सेम मतलब ही है, स्टार की जन्म से पहले जो चीज एग्जिस्ट करती है। अब धीरे धीरे नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा जाता गया और बढ़ती ही गई, और एक टाइम ऑफ पॉइंट में जाके ये इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बीच में कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारा सूरज का जन्म होता है, और यही वो रिएक्शन है जो आज के दिन तक भी होता रहता है। इससे रोशनी और गर्मी हमें मिलती है धरती पर। एक्चुअली रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर कॉम्प्लेक्स ये है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। उस वक्त 6.4 बिलियन ईयर्स पहले नेबुला का सारा गैस और डस्ट सारा सूरज में जाके एग्जिट करता है। यही कारण है आज के दिन भी पूरा सोलर सिस्टम का टोटल मास 99.8% सूरज पे मौजूद है, और बाकी का जो 0.2% है वो बेकार नहीं गया। उसी 0.2% से बनते हैं 8 प्लैनेट्स, सैकड़ों मून, हजारों कॉमेट्स, लाखों एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे बनने चालू हुए इस प्लैनेट। घूमती हुई प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क थी, के अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स टकराने लगे, और ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस की वजह से ये चालू हुआ है। शुरू में इसके छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे, लाखों सालों बाद गुच्छे और बड़े होने लगे। धूल के पार्टिकल्स इससे जाके टकराए, धीरे धीरे इसमें से इतने बड़े बन गए तो साइज 1000 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया। इन चीजों को हम प्लैनेटेसिमल्स करके पुकारते हैं, यानी कि प्लैनेट का बहुत छोटा लाइनी वर्जन। अब ये पत्थर ग्रेविटी के वजह से आकर्षित होने लगे और हमारा जितना बड़ा होने लगे, तब इन्हें हम प्लूटो प्लैनेट के नाम से पुकारने लगे। जो इकट्ठा होने का पूरा प्रोसेस है, इसके हम एक्रेशन कहते हैं। एक्रेशन की डेफिनेशन देखा जाए तो कमिंग द लेटर एंड क्वेश्चन टू मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और द लार्जर बॉडी। मटेरियल के आकर्षित होने से
लार्जर बॉडी बनता है। एक्वेसेंस की इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमी विक्टर सैफरोनोव 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में को सीरियस नहीं लिया। ये सिर्फ 1984 में जाकर सैफरोनोव के काम को पढ़ा जाने लगा और साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया गया। आज के दिन वो वाला प्रोसेस वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से पूरे स्पेस में दिखा है। बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने भी देखा है कि धूल के पार्टिकल्स काफ़ी जल्दी से इकट्ठे हो जाते हैं। चंद हजार सालों में ये 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। इसको हम दम से कह सकते हैं कि लाखों साल के बाद ये सब प्लेनेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी प्रोसेस का एक सबूत हमको मीटेओराइट में भी देखने को मिल जाते हैं। जब मीटेओर धरती पे आके गिरते हैं, साइंटिस्ट उन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद है। जो एक चीज़ जो मीटेओराइट में पाई गई है वो है कॉर्न रूल्स। धूल और चट्टान से छोटे छोटे टुकड़े जो प्लेनेट के बनने से पहले हैं। इसके अंदर यूरेनियम और हैफनियम एलिमेंट बैंड होते हैं, जिससे साइंटिस्ट उनके उम्र पता कर सकते हैं। यही सारा डेटा कलेक्ट करके और सिमुलेटेड्स बना पाते हैं। सिमुलेटेड से पता कर पाते हैं कि प्रोटोकॉल में 10 ऑफ मिलियंस ईयर का समय लगा है। अब हमारे धरती की बात करें तो ये छोटा प्लेनेट और प्लेनेट डिस्टेंस जो थे उनके बीच अक्सर टकराव होते रहते हैं, और ये टकराव कोई छोटे नहीं है। इसमें से बहुत ज़बरदस्त एनर्जी निकलता है। उस चट्टान में इतनी गर्मी होती थी कि उसमें लावा का नदियाँ बहती थी। ऐसे ही प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते गए, उसका साइज बढ़ता गया। उन्होंने ओवर टाइम एक गोली की शेप लेना शुरू कर दिया, और ऐसे ही टकराव के बाद जन्म हुआ हमारे धरती का। For millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth, one of at least 100 planets circling the Sun. ये जो समय था जहाँ पे कॉन्स्टेंटली बमबारी चलती थी हमारे धरती, सारी प्लेनेट टकराती या छोटा छोटा डिस्पर्स पत्थर टकराते, इस समय को हम हिडन ईयर नाम में करते हैं। ईयन समय का मतलब है बहुत बहुत, इनडेफिनेटली मतलब है। और हेडन जो नाम है अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडी से आया है। इस नाम को रखा गया था, आप समझ सकते हो। उस वक्त अर्थ में नर्क जैसी हालत थी। ये समय 4.4 बिलियन समय से 4 बिलियन समय तक चला है। उस वक्त जो जो ऑर्बिट धरती से टकराए, कुछ 100 किलोमीटर बड़ा था, कुछ 200 किलोमीटर बड़ा था। और उस वक्त जो जो पत्थर पृथ्वी से टकराते थे वो सब लावा में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन कमाल की बात है दोस्तों, यही नर्क जैसा समय कारण था धरती पे पानी आया। आप लोग सोचोगे कि धरती पे पानी कहाँ से आया। जब ये लावा पॉल्यूशंस बनकर की भाप होती थी तो पानी भाप भर के हवा में चला जाता था और समय समय में बारिश होता था। इस सब को खत्म होने के बाद हमारे पृथ्वी अर्थ एक होमो बॉल की तरफ बन गई। चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा था, एक लावा का बॉल है। उसके बाद धीरे धीरे करके पृथ्वी जो है वो ठंड होने लगी और आग का गोला बर्फ के गोले में बदल गया। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पृथ्वी में जीव का अस्तित्व आया है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। ऐसी मिस्टीरियस वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगा।